हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इंटरनेशनल रिलेशंस का एक सेगमेंट भारत और बोर्नियो रिलेशनशिप, जो बायलैटरल रिलेशंस है भारत और ब्रुनेई के बीच में, वो पढ़ेंगे। ये अभी चर्चा में है, क्योंकि चर्चा में क्यों है ये हम इस वीडियो में जानेंगे। यदि हम एग्ज़ाम के दृष्टि से देखें तो ये करंट का टॉपिक है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। यूपीएससी का बात करें तो ये प्रीलिम्स में तो इम्पोर्टेंट रहेगा ही। इसके अलावा मेंस की बात करें तो जीएस पेपर सेकंड में इंटरनेशनल रिलेशंस का जो सेगमेंट है उसके लिए ये इम्पोर्टेंट। सीधे टॉपिक पे आते हैं हम। तो टॉपिक पे आए तो पहले देखते हैं चर्चा में क्यों है। चर्चा में इसलिए है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, हाल ही में एक यात्रा करेंगे सिंगापुर और बोर्नियो की। तो ये यात्रा क्यों? यात्रा इसलिए कि जो बोर्नियो के जो प्रधानमंत्री हैं और वहाँ के जो शासक और प्रधानमंत्री जो हैं, उनका नाम सुल्तान हाजी हसलन बोलकिया है। उन्होंने जो 40वीं वर्षगांठ की भारत और बोर्नियो के जो रिलेशंस हैं, उनकी जो राजनयिक संबंध इनके जो हैं, उनकी 40वीं वर्षगांठ पर इनको निमंत्रण किया है। अब हम बोर्नियो के बारे में देखेंगे, बोर्नियो है कहाँ और इसके बारे में कुछ जानेंगे। ये शासक है वहाँ के प्रधानमंत्री जी, और ये हमारे प्रधानमंत्री, इनको तो जानते ही होंगे। अब बोर्नियो की बात करें तो ये ब्रुनेई जो है बोर्नियो द्वीप पर है। बोर्नियो द्वीप पर ब्रुनेई एक छोटा सा देश है। इसके पड़ोसी देश में मलेशिया, इधर इंडोनेशिया आ जाएगा, कंबोडिया ऊपर हो गया, ये सिंगापुर रहा, मतलब ये इसके पड़ोसी देश हो जाएंगे। तो मैपिंग की दृष्टि से तो ये यहाँ छोटा सा देश है। वहीं अगर इसके बारे में कुछ जानकारी देखें, कुछ बेसिक्स जाने इसके बारे में, तो किस स्थान पर है? स्थान तो ये दक्षिण पूर्वी एशिया, मतलब एशिया के दक्षिण पूर्वी भाग में है। बोर्नियो द्वीप के उत्तर में स्थित है, अभी हमने देखा था मैप में। और राज्य स्वतंत्र देश, औपचारिक नाम इसका, औपचारिक जो नाम है ब्रुनेई दारुस्सलाम है। ब्रुनेई दारुस्सलाम इसका औपचारिक नाम है। वहीं राज व्यवस्था कैसी है यहाँ पे? राज व्यवस्था की बात करें तो यहाँ संवैधानिक मोनार्की है। सुल्तान की अध्यक्षता, सुल्तान हसीने बाल की अभी हमने देखा है, उनके पिक्चर्स देखी है। ये देश के शासक भी हैं और प्रधानमंत्री भी हैं। आर्थिक स्थिति की बात करें यहाँ के देश की, जिनकी जो आर्थिक स्थिति मेनली तेल पर, गैस पर आधारित है, मतलब आयात पर डिपेंडेंट है। वहीं यहाँ का जो धर्म है, मेनली जो आधिकारिक एवं प्रमुख धर्म वो है इस्लाम, यहाँ का धर्म है प्रमुख। और भारत भाषा की बात करें तो ये मलेशियाई भाषा, इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा, मतलब अंग्रेजी व्यापक रूप से बोली जाती है। यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है बोर्नियो देश की? यहाँ की पॉपुलेशन की बात करें, पॉपुलेशन है 4.5 लाख, 4.5 लाख 2024 में अनुमानित इनकी जो पॉपुलेशन है। और इनकी स्वतंत्रता, मतलब ये ब्रिटेन के उपनिवेश थे, जैसे भारत था। भारत को आज़ादी 1947 में मिली थी। इनको 1 जनवरी 1984 में ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ। वर्षा वनों एवं समुद्र तटों से भरपूर, ये इसकी सौंदर्यता का कारण है, क्योंकि समुद्र तट पे हैं तो वर्षा वन है। अब हम सीधे रिलेशंस की बात करते हैं। भारत और बोर्नियो के जो रिलेशंस हैं, उनकी हिस्ट्री के बारे में बात करें, कैसा इनका इतिहास रहा था, रिलेशंस क्या हैं, और इनको अलग अलग फैक्टर्स में तोड़ के, ताकि हम आंसर राइटिंग भी अच्छे से देख सकें। तो फैक्टर्स में देखें, इसमें जो पहला पार्ट पढ़ेंगे रिलेशंस का, पहला पार्ट राजनयिक रिलेशंस, मतलब जो सामरिक और राजनयिक रिलेशन, जो बायलैटरल रिलेशंस है दोनों में, वो क्या है? ये रिलेशन की स्थापना कब हुई थी इन दोनों के बीच में? इन रिलेशंस की स्थापना, औपचारिक राजनयिक संबंध 10 मई 1884 में ये स्थापित हुए थे पहली बार। मतलब जो रिलेशन बने थे वो 10 मई 1984 में। 2024 चल रहा है तो 40 वर्ष हो गए, इसलिए 40वीं वर्षगांठ में पीएम को निमंत्रित किया गया है। वहीं अगर दूतावास की बात करें तो भारत का दूतावास ब्रुनेई की जो राजधानी है बंदर शेरी बागवान, वहाँ पे भारत का दूतावास है। और वहीं अगर ब्रुनेई की जो बात की जाए तो उनका दूतावास है हमारी कैपिटल, भारत की कैपिटल नई दिल्ली में। राजनयिक संबंध हो गए। दूसरा है व्यापारिक संबंध, व्यापारिक मतलब ट्रेड रिलेशंस कहते हैं इन दोनों देशों के बीच में। तो 2022-23 की बात की जाए तो दोनों देशों के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड हुआ है, जो द्विपक्षीय व्यापार हुआ है, वो 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार हुआ है दोनों के बीच में। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की बात करें तो भारत ब्रुनेई से कच्चा तेल आयात करता है, मतलब भारत इम्पोर्ट करता है कच्चा तेल ब्रुनेई से, और भेजता एक्सपोर्ट क्या करता है भारत? चावल, वाहन, दवाइयाँ, मशीनरी, ये भारत ब्रुनेई को सप्लाई करता है, मतलब भेजता है। वहीं एनर्जी सहयोग की बात कर रहे हैं दोनों देशों के बीच में, तो भारत की जो ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ब्रुनेई क्या एक महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि वहाँ से LNG लिक्विड नेचुरल गैस भारत में आयात किया जाता है। तो एनर्जी की दृष्टि से देखें तो ब्रुनेई महत्वपूर्ण है। वहीं तीसरा सेगमेंट देखें तो समुद्री सुरक्षा एवं रक्षा में सहयोग, इन दोनों देशों के बीच में समुद्री सुरक्षा एवं रक्षा में सहयोग में पहला है समुद्री अभ्यास। समुद्री अभ्यास मतलब भारत की जो नौसेना है और जो इस देश बोर्नियो की जो नौसेना है, उनकी समय समय के साथ समुद्र में अभ्यास होता रहता है। अभ्यास का उद्देश्य क्या है? इसका अभ्यास का उद्देश्य रहेगा समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना, आपसी सहयोग को बढ़ावा देना, ये इसका मेन उद्देश्य है। वहीं सैनिक प्रशिक्षण की बात करें तो बोर्नियो के अधिकारी
मतलब भारत की जो सैन्य संस्थानों में है ना, प्रशिक्षण के लिए जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं उनमें सम्मिलित होते हैं। और इनका जो मेन उद्देश्य वही रहेगा कि देशों के बीच में रक्षा सहयोग को बढ़ावा मिले, सहयोग मतलब बढ़े, मतलब रक्षा दोनों के बीच में आपसी सहयोग बढ़े। अब जो चौथा सेगमेंट, इसी का चौथा पार्ट मतलब इन रिलेशंस में हम चौथा पार्ट जो पढ़े, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में और कल्चरल रिलेशंस कैसे हैं दोनों देशों के बीच में। तो एजुकेशनल मतलब एजुकेशनल रिलेशन में जो विद्यार्थी विनियम, मतलब कितने विद्यार्थी, मतलब हर साल जो बुरनेई के विद्यार्थी हैं ना भारत में पढ़ने के लिए आते हैं, उच्च शिक्षा के वाले संस्थानों में पढ़ाई के लिए आते हैं। और उन विद्यार्थियों के लिए जो मतलब बुरनेई के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए स्कॉलरशिप की पेशकश कौन करता है? भारतीय काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, ICCR जो है बुरनेई के जो छात्र आते हैं उनके लिए भारत में स्कॉलरशिप की पेशकश करता है, मतलब स्कॉलरशिप भी दी जाती है इनको। और सांस्कृतिक आदान प्रदान की बात की जाए तो जो योग दिवस होता है भारत का, वो बुरनेई में मनाया जाता है। बुरनेई में भारतीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो क्या करता है, भारतीय समुदाय एवं बुरनेई के लोगों के बीच में सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत बनाता है। जो सोसाइटी के बीच में जो रिलेशन है वहाँ के लोग अपने लोगों के बीच में उनको मजबूत बनाता है। वहीं अब सोसाइटी की बात चल रही है तो समुदाय की बात कर ले। भारत के वहाँ पे लगभग 10,000 भारत मूल के निवासी वहाँ पे रहते हैं, जो ज़्यादातर किसके हैं? तमिल हैं या और पंजाबी समुदाय के ज़्यादा हैं। और आर्थिक योगदान कैसे, ये जो समुदाय के वहाँ के लोग रहते हैं वहाँ पर कैसे आर्थिक योगदान देते हैं? वो स्वास्थ्य की सेवाओं में, शिक्षा, निर्माण के क्षेत्रों में वहाँ की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। अब इनके दौरों की बात कर ले कि इससे पिछली जो मीटिंग हुई है, जो पहले कभी मिले हैं वो कब हुए हैं। तो उच्च स्तरीय दौरे, मतलब दौरे की बात कर ले तो इससे पहले जो दौरा 2018 में हुआ था, मतलब आसियान देशों के सदस्य जो कि आसियान के सदस्य हैं बुरनेई और भारत, तो उस आसियान की तरफ से, आसियान जो संगठन है उसकी तरफ से 2018 में भारत के नरेंद्र मोदी ने, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने 2018 में बुरनेई का दौरा किया था। इस यात्रा के दौरान देशों में रक्षा, ऊर्जा, व्यापारिक सहयोग ये बढ़ाने पर चर्चा की गई थी। वहीं अगर 2012 मतलब लगभग 12 साल होने को है, 2012 में बुरनेई की जो सुल्तान है हसनल बोल्किया ने 2012 में भारत का दौरा किया था और कई भी महत्वपूर्ण जो समझौते हैं उन पर मतलब हस्ताक्षर किया था। वहीं जो नेक्स्ट पार्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, इंटरनेशनल जो स्टेज हैं उन पर दोनों देशों के क्या मत है, क्या राय है। मतलब कि जो आसियान संगठन है ना, जो सबमिट होता है, सदस्य बुरनेई आसियान का सदस्य और भारत भी इसका सदस्य है। अभी जो इससे पिछला जो शिखर सम्मेलन हुआ था 2023 में इंडोनेशिया के बाली में जो शिखर सम्मेलन 2023 में जो सम्मेलन हुआ था आसियान का, उसमें दोनों देशों ने भाग लिया था 2023 वाले में। ये था भारत और जो बुरनेई के जो रिलेशंस थे उनके बारे में कंप्लीट समरी थी, जो कि आंसर राइटिंग की दृष्टि से भी देखें तो हम आसानी से अच्छा आंसर लिख सकते हैं। मतलब जो रिलेशन हो सकते थे ना, जहाँ जो फैक्टर जो भी हो सकता था, हर एक फील्ड से, हर एक स्टेज से टॉपिक वाइज हमने समझा है कि जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सहयोग, दौरे कहाँ है, सोसाइटी में भारत के लोग वहाँ रहते हैं, भारत की सोसाइटी तो वहाँ की सोसाइटी में क्या को जो समन्वय कैसा है, शिक्षा के क्षेत्र में सांस्कृतिक संबंध कैसे हैं। वहीं सेना की बात करें तो समुद्री सुरक्षा में, रक्षा के सहयोग में दोनों के क्या। वहीं ट्रेड संबंध की बात करें, ट्रेड के बारे में भी देखा दोनों के बारे में। और जो मेन राजनयिक संबंध स्थापना कब हुई। और अब बात करते हैं जो यात्रा रहेगी सितंबर में, मतलब जो सितंबर के फर्स्ट वीक में, उसके उद्देश्य क्या रहेंगे। पहले तो जान ले कि ये जो यात्रा रहेगी ये 3 से 4 सितंबर 2024 के दौरान, जो इसका आधिकारिक नाम उसका बुरनेई दारुस्सलाम का दौरा करेंगे कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। निमंत्रण सुल्तान हाजी हसलन बोल के, जो हमने ऊपर भी देखा इनके नियंत्रण पर। और यहाँ पे एक लाइन है, भारतीय प्रधानमंत्री की बुरनेई में पहले द्विपक्षीय यात्रा होगी। यह है किसी भारतीय प्रधानमंत्री, मतलब इससे पहले जो 2018 की यात्रा थी वो आसियान देशों की तरफ से। द्विपक्षीय जो यात्रा है ये पहली, मतलब भारत के पीएम जो नरेंद्र मोदी होंगे, इन पहले पीएम होंगे जो बुरनेई के साथ द्विपक्षीय यात्रा करेंगे, पहली यात्रा होगी। वहीं विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा है कि बुरनेई भारत की जो एक्ट ईस्ट नीति और भारत प्रशांत के दृष्टिकोण से भी एक महत्वपूर्ण साझेदार है। इस यात्रा में बुरनेई के साथ भारत के मतलब किन किन क्षेत्रों में बात होगी, चर्चा किन किन पे होंगी और क्या क्या उद्देश्य मेनली रहेंगे। रक्षा के क्षेत्र में सहयोग की बात, ट्रेड एवं निवेश को बढ़ावा देने के लिए अभी एटलीस्ट 2022-23 में 600 मिलियन डॉलर का जो ट्रेड था उसको बढ़ावा। एनर्जी के सेक्टर में क्या रणनीति रहेगी, अंतरिक्ष स्पेस टेक्नोलॉजी में, हेल्थ के क्षेत्र में क्षमता निर्माण, मतलब वहाँ की जो क्षमता निर्माण, संस्कृति कल्चरल और लोगों के बीच में आदान प्रदान, इन सब के सहयोग, इन सबसे सहयोग मजबूत होगा।
साथ ही नए क्षेत्रों में सहयोग के अवसर तलाशे जाएंगे। जो मीटिंग होगी उसमें और भी नए फील्ड होंगे, उनमें अवसर तलाशे जाएंगे। दोनों देश कैसे एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं, मतलब कैसे। तो ये कंप्लीट समरी थी भारत और ब्रुनेई के रिलेशंस के, जो कि आगामी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ये दौरा रहेगा और इस दौरे में क्या निष्कर्ष निकलते हैं, क्या समझौते, ये हम जब दौरा होगा उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में। इस जो अभी ये वीडियो था इसका अगर आपको PDF चाहिए तो ये टेलीग्राम ग्रुप दे रखा है नीचे, उसके लिंक भी मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं ये। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर सब्सक्राइब करना तो ना ही भूलना, ताकि और भी अच्छे अपडेट मिल सकें। अगर ये मतलब अगर आपने अभी तक जो हमने पढ़ा है उस आधार पर देखें तो भारत और ब्रुनेई के जो संबंध है ना वो मजबूत हैं, मतलब अच्छे संबंध है। भारत और ब्रुनेई के बीच में अच्छे संबंध है और मजबूत संबंध है। भविष्य में और भी सहयोग की संभावनाएं हैं, तभी तो ये यात्रा इसीलिए तो की जाती है कि जो संबंध और अच्छे बनते रहें और भी किसी और फील्ड में भी सहयोग किया